जब साजिशें बेनकाब होती हैं तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। नमस्कार, मैं सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हाजिर हूं मिडिल ईस्ट और इस्लामिक देशों के गठजोड़ से जुड़ी अहम खबरों के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका, नेतान्याहू, इजराइल और गाजा पट्टी की, जहां एक तरफ साजिशें चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का जो समीकरण है वो भी बदल रहा है। क्या अमेरिका अब भी इजराइल की ढाल बना रहेगा? क्या इस्लामिक देशों का गठजोड़ नेतान्याहू की नीति को ध्वस्त कर देगा? और सबसे अहम, गाजा में जारी तबाही का अंत कब होगा? इन सभी सवालों के जवाब और मिडिल ईस्ट की राजनीति की पूरी हकीकत समझेंगे आज हम इस वीडियो में। जब कोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर उसका हाल वही होता है जो ट्रंप और नेतान्याहू का हो रहा है। हर मोर्चे पर मुंह की खा रहे हैं, फिर भी अकड़ जो है किसी लिहाज से कम होने का नाम नहीं ले रही। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, जिन्हें अब उनके अपने लोग भी शायद बेइज्जती नेतान्याहू कहकर बुलाने लगे होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बेंजामिन नेतान्याहू जो हैं वो हर मोर्चों पर जलील होते हुए नजर आ रहे हैं। नेतान्याहू के महान विचार और जलील होने के बाद नया फसाना जो है अब हर जगह लानत मलामत तो झेल ही रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जो हर बार अपनी बेइज्जती के नए कीर्तिमान बना रहे हैं, अब दिमागी खुराफात से दुनिया को हंसाने में जुट चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ताजा बयान में उन्होंने एक ऐसा विचार बम फोड़ा है कि खुद इजरायली भी अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। दरअसल नेतान्याहू ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को सऊदी अरेबिया में बसाया जाए। ये आइडिया उतना ही अजीब है कि कोई कहे कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो गाड़ियों को छत पर चला दो, या लंदन में जगह नहीं तो क्यों ना उसे कनाडा में शिफ्ट कर दिया जाए। उनकी इस बेवकूफी की महागता पर सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के अध्यक्ष यूसुफ बिन तराल अल सादौन ने ऐसा मजाक उड़ाया है कि नेतान्याहू का वाईफाई सिग्नल जो है वो गायब ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नेतान्याहू की यही सोच है तो फिर अमेरिका को इजराइल के लिए अलास्का और ग्रीनलैंड में जगह देनी चाहिए। वैसे भी अलास्का ठंडा रहता है। नेतान्याहू की नीतियां भी वहां की तरह सब कुछ बर्फीली और ठंडी सी है। सऊदी अरब ने तो इस मामले में ट्रंप को भी नहीं छोड़ने का नाम लिया। दरअसल जब नेतान्याहू ने फिलिस्तीन को सऊदी अरब में बसाने की बात की तो सऊदी शूरा काउंसिल के यूसुफ बिन तराल अल सादौन ने ट्रंप को भी लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने हंसी हंसी में कह दिया कि अरे ट्रंप साहब, आप इजराइल को अलास्का और ग्रीनलैंड में बसाइए ताकि जब ग्रीनलैंड का अमेरिका में विलय हो तो उसका भी काम जो है किसी सूरत से निकल जाए। अब ये बात सुनकर तो ऐसा ही है जैसे ट्रंप को राजनीति में न केवल एक नया देश बल्कि एक नई छुट्टी का स्पॉट भी मिल गया हो। अल सादौन ने ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति पर जमकर तंज करते हुए कहा कि एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज करने और बिना बातचीत के फैसला लेना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा किसी ने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी को बिना ब्रेक के हाईवे पर छोड़ दिया हो। यानी इस सलाह से ट्रंप को नहीं पूरी दुनिया को एक फ्री पास दे रही है कि कभी कभी लापरवाह फैसले जो मजेदार तो होते हैं लेकिन नुकसान भी उनमें काफी ज्यादा होता है। सऊदी ने जैसे उन्हें लाइन में लिया तो ट्रंप की इज्जत का सूपड़ा भी साफ हो गया, तो उन्होंने बौखलाकर एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई नहीं होने पर गाजा पट्टी में सीज फायर खत्म करने की जो है धमकी दे डाली और कहा कि अगर शनिवार तक रिहाई नहीं हुई तो तबाही मच जाएगी। ऐसे में ट्रंप को अब ये समझना होगा कि इस्लामिक देशों के बीच उनकी इज्जत का क्या हाल है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही सीज फायर रोकने की जो ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब उनकी धमकियां जो हैं वो पूरे तरीके से खोखली साबित हो रही हैं। ट्रंप को ये समझना होगा कि इस्लामिक देश अब उनके बचकाने दावों से डरने वाला नहीं है। पहले भी वे फिलिस्तीन के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। ट्रंप और इजराइल चाहे जितना 3-5 कर ले, अगर उन्होंने गाजा में फिर से कोई नापाक हरकत की तो उन्हें सिर्फ इस्लामिक देशों की लानत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से गालियां जो हैं वो जरूर पड़ेंगी। सऊदी अरब तो पहले ही ट्रंप को अल्टीमेटम की चक्की में पीस रहा है और अगर उन्होंने कोई ऊट पटांग बयान दिया तो हो सकता है कि अगला अल्टीमेटम जो है वो इतना जोरदार हो कि इजरायली पॉलिसी सस्पेंड हो जाए, जैसे ट्रंप का एक दफा ट्विटर सस्पेंड हो गया था। अब वक्त बदल चुका है और ट्रंप को ये समझना चाहिए कि दुनिया उनकी नौटंकी से नहीं चलेगी, उनकी बयानबाजी से नहीं चलेगी। अमेरिका की ठेकेदारी अब एक्सपायर हो चुकी है और अगर ट्रंप अभी भी खुद को वर्ल्ड लीडर समझते हैं तो उन्हें मिडिल ईस्ट के दोस्तों को साथ लेकर चलना होगा। ट्रंप भले ही इजराइल को बचाने के लिए सीज फायर रोकने की धमकी दे रहे हों, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि इस बार मामला उनके बस का नहीं है। फिलिस्तीन के साथ इस्लामिक देश जो हैं वो मजबूती के साथ खड़े हैं और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव वाली राजनीति नहीं
बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक जवाबी कार्यवाही भी देखने को मिलेगी। ऊपर से चीन भी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ चुका है, जो अमेरिका के लिए हालात और मुश्किल बना सकता है। इस्लामिक देशों का गठजोड़ और चीन का बैकअप अब ट्रंप के लिए उतना ही घातक साबित हो सकता है जितना खुद की बयानबाजी उनके लिए चुनावी करियर के लिए हो सकती है। अगर ट्रंप अब भी बाज नहीं आते हैं तो इस्लामिक देशों से पंगा लेने की कोशिश करते हैं तो उनका हाल वही होगा जो अमेरिका का अफगानिस्तान से भागते वक्त हुआ था कि आखिर वक्त हेलीकॉप्टर तक बचाने की मारामारी चली थी। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए इंडिया डेली के साथ बने रहे।